नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत है। नी लिगामेंट इंजरी पर हम बात कर रहे थे। एसीएल कब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और सर्जरी में होता क्या है आखिरकार, इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल हमारे साथ हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सिद्धार्थ हमारे शो में। डॉक्टर सिद्धार्थ, पिछले एपिसोड में हमने एसीएल से रिलेटेड सारी बात की, लिगामेंट इंजरी कैसे पता की जाती है और कैसे आप कब किन हालात में आप सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं। और आज हम बात करेंगे एसीएल के ही अगले एपिसोड में। हम कह सकते हैं कि पेशेंट अगर आपके पास एमआरआई के साथ आता है और लिगामेंट इंजरी लेके आता है कि टूट गया है, तो यानी कि अब उसकी सर्जरी होनी है। मैम, सबसे पहली चीज़ है एसीएल डायग्नोसिस कैसे हुआ। हमने एमआरआई का इलाज नहीं करना। दिस इज़ व्हाट आई टेल ऑल माय पेशेंट्स। एमआरआई का इलाज करना तो मैं पेंसिल्स के ऊपर लिगामेंट बना देता हूँ, आपका लिगामेंट ठीक हो गया। हमने घुटने का इलाज करना है। एमआरआई रिपोर्ट में मोस्ट कॉमनली लिखा होता है एसीएल स्प्रेन, पार्शियल टियर, हाई ग्रेड पार्शियल टियर, लो ग्रेड टियर। ये सारे टर्म्स तब आते हैं जब हमें क्लैरिटी नहीं है कि लिगामेंट कितना टूटा है और टूटा भी है कि नहीं। हर ऐसी रिपोर्ट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, फ्रेश इंजरीज़ में बहुत ओवर रिपोर्टिंग होती है। स्वेलिंग के कारण अगर आप फ्रेश इंजरी में एमआरआई करा लें तो कई बार इंटैक्ट, पार्शियल इंटैक्ट एसीएल भी टूटा हुआ नज़र आता है। तो इसलिए हर एमआरआई रिपोर्ट प्रूवन एसीएल को सर्जरी नहीं चाहिए। अगर आपको लचक या इम्बैलेंस की फील आती है तो वो प्राइमरी इंडिकेशन है कि आपको सर्जरी चाहिए। उसके अलावा देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, सिग्निफिकेंट चांस है कि सिर्फ एक्सरसाइज से और आपकी अपनी मेहनत से आप सर्जरी के बिना इलाज कर सकते हैं। दैट इज़ द बॉटम लाइन। ओके, और ये जो एसीएल की जब सर्जरी होती है, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन दैट, आप उसमें क्या करते हैं, कैसे, मतलब ये सर्जरी कैसे? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात समझनी पड़ेगी कि आपकी बॉडी का लिगामेंट है वो आप ही की बॉडी से बनेगा। एक्सटर्नल चीज़ से लिगामेंट नहीं बनता। जैसे घुटना बदलते हैं, आर्टिफिशियल सामान डलता है, रॉड डलती है, प्लेट डलती है, वो सब सिर्फ आपकी बॉडी के ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करते हैं। तो सिमिलरली एसीएल जब लिगामेंट बनाना है उसके लिए हमें मटेरियल आपकी बॉडी से ही चाहिए। ओके। हम घुटने के पास हैमस्ट्रिंग्स होते हैं या फिर एंकल के पास एक लिगामेंट होता है या फिर घुटने के फ्रंट पे होता है। इन तीन जगहों में से किसी भी एक जगह से हम एक पीस ऑफ टिश्यू लेते हैं, उसको लिगामेंट की शेप देते हैं, वापस ओरिजिनल लिगामेंट की प्लेस पे रख कर उसे फिक्स करते हैं आर्टिफिशियल इम्प्लांट से। बट जो एक्चुअल जो लिगामेंट है वो आपकी बॉडी से ही लिया गया है। इसमें मेरे पास कोई नुकसान तो नहीं होता? वहाँ कोई, भगवान ने हम जैसों के लिए बहुत सारे बनाए हैं। 8 या 9 जगह हैं जहाँ से हम बिना नुकसान के निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा है ताकि हम लोग यूज़ कर सकें। ओके। तो व्हाट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ये सवाल बहुत कॉमनली आता है, डॉक्टर साहब आप एंकल से लिगामेंट लेंगे या घुटने के पास से लेंगे? अच्छा। तो इस हर तरह के लिगामेंट लेने की एक स्पेसिफिक इंडिकेशन है और ये डिसीजन सर्जन का ही होना चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा, रादर दैन पेशेंट डिमांडिंग कि सर मेरे आप लिगामेंट वाला, एंकल वाला लेना, वो कहते हैं ज़्यादा मजबूत होता है। लेट सर्जन डिसाइड, लेट हिम थिंक जो आपके लिए बेस्ट है। फाइबर टेप का क्या रोल है? फाइबर टेप एक बहुत ही नया फैंसी कॉन्सेप्ट है। नया तो नहीं मैं कहूँगा, पिछले 15 साल से 10 साल से मार्केट में है। फाइबर टेप एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस है, एक टेप है, 2 mm की लंबी सी धागा है जो एसीएल एक लंबा लिगामेंट है। जैसे ये हमारा नी है, जॉइंट है, इसमें सेंटर में हम देखें तो यहाँ पे एक लिगामेंट नज़र आ रहा है। नी जॉइंट की जो बेसिक मूवमेंट है वो ये मूवमेंट है। अगर हम बात करें नी जॉइंट राइट लेफ्ट भाग रहा है या रोटेट हो रहा है, ऐसा एक्चुअल रियल लाइफ में नहीं होता। हमारा घुटना सिर्फ सीधा चलता है, मुड़ता है और सीधा चलता है। इस 2 बोन्स को जो एक के ऊपर एक रखी हैं, राइट लेफ्ट ना भागने दिया जाए, इसके लिए बांधने के लिए भगवान ने लिगामेंट्स बनाए हैं। अगर आप देखें इन 2 बोन्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। एक ये फ्रंट पे कनेक्शन नज़र आ रहा है, एक बैक साइड पे कनेक्शन नज़र आ रहा है, दैट्स ऑल। टोटल 4 कनेक्शंस होते हैं, एक अंदर वाली साइड पर, एक बाहर वाली साइड पर, एक फ्रंट में और एक बैक में। ये मेन 4 कनेक्शंस जो घुटने को पकड़ के रखते हैं।
अगर आप फंक्शनिंग देखें तो बाहर वाली साइड पे ये लिगामेंट मैंने जोड़ दिया, मैं चाहकर भी घुटना हिला नहीं पा रहा, बट जैसे ये टूटता है मैं घुटना खोल पा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंस है इनकी। सिमिलरली अंदर वाली साइड पे जब लिगामेंट जुड़ा हुआ है ये नहीं खुल पा रहा, बट एज सुन एज ए टूटे आप घुटना हिला सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा आज का फोकस है वो है ACL, जो सेंटर में नी के एक ओब्लिक लिगामेंट है। इसका रोल घुटने को आगे पीछे जाने से रोकने में है और रोटेट करने में। जब चलते चलते घुटना एकदम से घूम जाता है और लचक आती है, वो चीज़ ACL रोकता है। ये लिगामेंट नीचे की बोन से शुरू होकर ऊपर तक जा रहा है और इतना ही होता है बॉडी में। इतना ही लिगामेंट आपके घुटने को सीधा मूव करता है और घूमने नहीं देता। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके साथ अगर हम आर्टिफिशियल धागा और डाल दें, टेप जैसा 2 mm का धागा डाल दें, तो वो इसको सपोर्ट करता है। उसको हम ऊपर भी बांध देते हैं, नीचे भी बांध देते हैं, ताकि जब पेशेंट चल रहा है कुछ लोड लिगामेंट पे है, कुछ लोड टेप पे है। न्यूमरस स्टडीज हैव बीन देयर, अनगिनत स्टडीज हो चुकी है जो प्रूव कर चुकी है कि फाइबर टेप टेक्निकली हेल्प नहीं करती। बट एक इतना हाइप है कि पेशेंट मेरे से स्पेसिफिकली पूछता है, डॉक्टर साहब फाइबर टेप डालोगे ना? क्योंकि उनके मन में ये होता है कि अगर ये डली है तो मैं इसके ऊपर ही रनिंग कर सकता हूँ। आप डालते हैं? मैम देर आर वेरी स्पेसिफिक इंडिकेशन। अगर मुझे फीमेल पेशेंट्स आर अ वेरी कॉमन केस, फीमेल्स में ग्राफ्ट हमें इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते, लिगामेंट्स पतले मिलते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशियल पीरियड में हम कई बार फाइबर टेप यूज़ करते हैं। एक्चुअली में उनका एडवांटेज है या नहीं है ये बात हमें भी नहीं पता, क्योंकि बहुत स्टडीज़ हैं जो 90% स्टडीज़ कहती है फ़ायदा नहीं है, बट येस नुकसान नहीं है, तो उस केस में हम डाल देते हैं। वहाँ ज़रूरत पड़ जाती है इसलिए दिल की तसल्ली के लिए। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को नहीं लगता फाइबर टेप का कोई एडवांटेज है। बट ये सवाल 10 में से 8 लोग मेरे से पूछते हैं कि सर फाइबर टेप इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। एंड अगेन जो मैंने पहले कहा, आप सर्जन पे फेथ बनाइए। डिसीजन कि आपके लिए क्या बेस्ट चीज़ है, लेट हिम डिसाइड। यू डू नॉट वांट कि मुझे ये चाहिए, लेट हिम डिसाइड, लेट डिस्कस विद हिम कि आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। फाइबर टेप इज एन ओवर हाइप, लेट सर्जन डिसाइड कि आपके केस में फाइबर टेप का फायदा होगा कि नहीं होगा। और कुछ ACL से रिलेटेड कुछ डूज एंड डोंट्स? स्टिक टू योर डॉक्टर्स एडवाइस। बहुत कॉमन है कि जो एक्टिव लोग होते हैं वो हम उन्हें कहते हैं कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। बहुत कॉमनली लोग 1 महीने पे कि सर मैं तो स्कूटर चला रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। जल्दबाजी नहीं करनी और एक्सरसाइज पूरी करनी है। आपकी रिकवरी नियर नॉर्मल, यू विल बैक टू योर लाइफ, दैट्स ऑल। और कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज पे भी कुछ वीडियोस ज़रूर आपके साथ बनाई जाए, ताकि क्योंकि एक्सरसाइज शायद एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ACL की सर्जरी 45 मिनट्स में खत्म होगी। टेल माय पेशेंट्स कि मेरा काम तो यहाँ पे खत्म हो गया, अब शुरू होती है आपकी मेहनत और फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स की मेहनत। हर 15 दिन में हम एक्सरसाइज प्रोटोकॉल चेंज करते हैं। तो वी विल ट्राई कि हम 15-15 दिन के 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज के जो प्रोटोकॉल्स हैं हम उसके स्मॉल वीडियोस बना के डालें, ताकि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ईज आउट हो जाए कि कौन कौन से प्रोटोकॉल से उन्हें चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्धार्थ इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ ACL से रिलेटेड या लिगामेंट, घुटने की लिगामेंट इंजरी से रिलेटेड तमाम सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। बने रहिए सेहतनामा विद राजेंद्र के साथ।